नमस्कार, देश दुनिया की तमाम खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। 14 दिन में 11वीं बार बढ़े तेल के दाम। अक्टूबर में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। 30 राज्यों में पेट्रोल और 13 राज्यों में डीजल 100 के पार। आर्यन की जमानत पर आज सुनवाई। एनसीबी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से हो सकता है आर्यन का कनेक्शन। कर्नाटक कांग्रेस में तूफान। मीडिया कोऑर्डिनेटर ने प्रदेश अध्यक्ष को आगाही करने वाला बताया। वीडियो सामने आने के बाद 6 साल के लिए निलंबित। वित्त मंत्री सीतारमण ने कोयले की कमी को लेकर आ रही खबरों को ठहराया बेबुनियाद। कहा देश में कोयले की कोई कमी नहीं। पाकिस्तानी आतंकी का खुलासा। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हुए बम धमाकों में शामिल था अशरफ। 2 साल राजस्थान में रहकर झाड़ फूंक करता रहा। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104.69 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 93.52 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं। देश के 30 राज्यों में पेट्रोल और 13 राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। देश के 29 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, तेलंगाना, पंजाब, सिक्किम आदि राज्यों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जेल में 7वां दिन है आज। उनकी जमानत अर्जी पर मुंबई के सेशन कोर्ट में दोपहर 12 बजे फिर सुनवाई होनी है। इससे पहले बुधवार को करीब 3 घंटे सुनवाई चली, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई थी। इस दौरान बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के पंचनाम से लेकर आरोपियों पर लगाई धाराओं पर बहस की। वहीं एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। आर्यन की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई और एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अपना पक्ष रखा। एएसजी ने कहा कि इस मामले में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। एनसीबी के पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में थे जो ड्रग्स के अवैध खरीद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा लगता है। आर्यन से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता लगाया है जो पहली नजर में अवैध दवा खरीद की ओर संकेत करते हैं। एक वीडियो क्लिप की वजह से कर्नाटक कांग्रेस में तूफान मच गया है। वीडियो क्लिप में कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा और प्रदेश के मीडिया कोऑर्डिनेटर एमए सलीम अहमद, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके सहयोगियों के कथित भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। दोनों नेता उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और इस दौरान दोनों फुसफुसाकर बात कर रहे थे, लेकिन सामने माइक रखे होने की वजह से सारी बातें सुनाई दी गई। दोनों नेता इस बात से अनजान थे कि उनका कहां रिकॉर्ड हो रहा है। उनकी बातचीत का ये वीडियो बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मालवीय ने लिखा कि दोनों नेता बात कर रहे हैं कि कैसे पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार रिश्वत लेते हैं और उनके एक करीबी ने कलेक्शन से 50 से 100 करोड़ की कमाई की है। वे ये भी बात कर रहे हैं कि कैसे बात करते समय शिवकुमार हकलाते हैं मानो नशे में हो। कुछ दिनों से देश में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी की बातें सामने आ रही है। इसके चलने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ राज्यों में बिजली संकट की बातें कही जा रही है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस तमाम बातों को और खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि देश में कोयले की कहीं कोई कमी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर है और वहीं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के प्रोफेसर उनसे भारत में कोयले की कमी की रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे और इस पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कोयले की कमी नहीं है। देश में चल रही कोयले की कमी की खबरें बिल्कुल गलत है। भारत एक पावर सरप्लस देश है। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्री आरके सिंह 2 दिन पहले ही कह चुके हैं कि कोयले की कमी से जुड़ी बिल्कुल निराधार रिपोर्ट्स चल रही हैं। किसी चीज की कमी नहीं है। बिजली बनाने वाले हर प्लांट्स के पास अगले 4 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है और आने वाले दिनों में सभी को बिजली मिलती रहेगी। दिल्ली में लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। वह 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हुए बम धमाकों में शामिल रहा है। पूछताछ में उसने धमाकों के पहले हाईकोर्ट की कई बार रेकी करने की बात कबूल की। अशरफ ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और आईएसबीटी की भी रेकी की थी। आतंकी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में उसके सामने आतंकियों ने कई बार सेना के जवानों का अपहरण किया, कुछ समय तक बंधक बनाकर रखा और बाद में हत्या कर दी। अशरफ 2005-2006 में राजस्थान के अजमेर में भी रहा। यहाँ झाड़ फूंक कर अपना समय बिताया।
उसने पीर फकीर बनकर कई इलाकों की रेकी की। आतंकी की हेडलिंग पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI कर रही थी। उसके हेडलर का कोड नेम नासिर था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की DCP प्रमोद कुशवाहा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी मोहम्मद अशरफ के पास कई फर्जी ID मिली है। इनमें से एक अहमद नूरी के नाम की ID थी। इसने भारतीय पासपोर्ट भी हासिल किया और थाईलैंड व सऊदी अरब की यात्रा भी की। डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए इसने गाजियाबाद के एक भारतीय महिला से शादी की। उसके बाद बिहार की ID बनाई। फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।